दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और गुजरात की कुछ खबरों को लेके हम आपको रोज मिलते हैं। आज भी मिल रहे हैं और इससे पहले ये मैं कह दूं कि ये आज जो विजय रूपाणी साहब वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का आज एक एपिसोड है। उस एपिसोड को जरूर देखें, है ना। ये मेरे ख्याल से 12वां या 13वां एपिसोड होगा। वो जो बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई थी 2017 के जुलाई से एंड से लेके अगस्त 8 तारीख तक, राज्यसभा के चुनाव की सत्ता का खेल और उसका चरित्र, उसका पूरा नंगा नाच था उसका। हमने खुद जो है जिसको विटनेस किया है और रिपोर्ट किया है, और वहां भी जैसे कहा कि कुछ माइलस्टोन जैसा, एक लैंडमार्क जैसा कुछ काम करने को मिला, महादेव की कृपा और थोड़ी हमारी मेहनत। तो वो एपिसोड जो है वो जरूर देखिएगा, है ना। वो आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, तो वो जरूर देखिएगा। और आज हाँ खबर की बात कर रहे हैं तो देखिए, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये मतलब आज 5वां दिन चल रहा है टेस्ट का। हाँ, तो आज से 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे अहमदाबाद में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी आए थे अहमदाबाद में। वो दोनों ने मैच देखा, अपनी टीम के साथ खड़े रहे। दोनों ने अपने अपनी टीम के कैप्टन को एक एक टोपी पहनाई और फिर वहां से रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बैठक की, एक मीटिंग की, जिसमें CR पाटिल साहब थे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब थे, रत्नाकर जो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं वो थे, और कुछ लोग भी थे, के कैलाशनाथन थे, और मुख्यमंत्री के सलाहकार सब लोग थे, है ना। ये सब थे, मीटिंग हुई कुछ। तो एक तो उसमें ये था, जो खबर बाहर निकल के आ रही थी कि भाई जो अराउंड 50 से 52 बोर्ड निगम की जगह खाली पड़ी है, चेयरमैन और ये सब जो है इनको भर दिया जाए, और जिन जिन लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है उनकी सूची बना दीजिए। सूची के फिर वो पास की जाएगी या ना पास की जाएगी, जो भी होगा उन नामों को लेकर, वो करके फिर आप उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। वो भी 1 महीने के अंदर हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसी महीने में हो जाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम अप्रैल तक हो जाना चाहिए। ये तो हुआ, लेकिन साथ में अब देखिए, अब विधानसभा चुनाव जीत लिया, अब सरकार आ गई है, पार्टी आ गई। अब लोकसभा चुनाव में जो 26 सीट जीतने का जो उनका 2 टर्म का रिकॉर्ड है, उसको कायम रखने के लिए अब आप सोचिए कि जो पार्टी पार्टी कहा, मतलब नरेंद्र भाई की बात करेंगे और किसी बात करेंगे, जो नरेंद्र भाई एक साथ पूरे मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री समेत, अगर 1 सेकंड में घर बिठा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको ये करने से कोई रोक पाएगा कि 26 में से कितने लोगों को फिर से टिकट दी जाए या न दी जाए? तो ये आजकल जो है गुजरात के जितने भी सांसद है वो सब डरे हुए हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर विजय रूपाणी समेत पूरा मंत्रिमंडल जो है अगर घर बिठा दिया जाएगा तो हमारी तो कोई औकात है नहीं। हम तो वैसे ही मोदी वेव पे और मोदी लहर पे जीतने वाले लोग माने जाते हैं, हमारा खुद का कोई वजूद नहीं है, तो कहीं हमको तो इस बार काटा नहीं जाएगा। तो उनका डर गलत नहीं है, उनका डर सही है, क्योंकि वो जो बैठक हुई 4 दिन पहले, उस बैठक में इस पर भी बात हुई है, ये जानकारी हमको मिल रही है। ठीक है। और उसके अलावा भी जो है कुछ और एक बैठक हुई है इस बैठक के बावजूद, अलावा भी, जिसमें कुछ बड़ी माइल्यूट स्क्रूटनी हुई है कि जिसको जो सांसद है, जो कुछ सांसद ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 टर्म से, कुछ 2 टर्म से सांसद है, कुछ उससे भी 1-2 ऐसे हैं जो उससे भी ज्यादा टर्म से सांसद। भाई इनको सांसद बना जब टिकट मिल जाता है तो ये क्या सरकार जो काम कर रही है उन कामों की इंफॉर्मेशन अपने मत विस्तार में, अपने नागरिकों तक, अपने वोटर्स तक ये लोग पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने अगर 5 पैसे का काम किया है, इसका ढिंढोरा इतना पीट, इतना जोर से पीटना चाहिए
कि लगे कि नहीं यार 5 पैसे का नहीं, ये तो 500 रुपये का काम हो गया। ठीक है, वो क्षमता वाले सांसद कितने हैं, इस पर जो है पूरा मापदंड जो है आपकी टिकट का। काम तो देखिए फिर तो वही है काम। वो तो उन्होंने एक सिस्टम भी बनाया हुआ है ना कि वो सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड होता है और उसको उनको साइमल्टेनियसली जो है टाइम टू टाइम उसको चेक किया जाता है, ये सब तो होता है। लेकिन काम जो भी सरकार ने किया है वो अपने मत क्षेत्र में अपने वोटर्स के बीच में कौन बढ़िया तरीके से लेके जाता है, ये मापदंड है। तो उस पर बहुत सारे लोग खरे नहीं उतर रहे गुजरात में, समझे आप। तो एक बात आई है जो अब मेरे पास अकेले के पास नहीं आई है, कुछ जो सीनियर रिपोर्टर्स सीनियर जर्नलिस्ट है उन सबके पास एक एक कॉमन सोर्स से एक मैसेज, ऑलमोस्ट कॉमन ही है मेरे ख्याल से वो, क्योंकि अगर 3-4 लोगों के पास एक ही बात पहुंचती है और जो वो सोर्स है वो भी काफी क्रेडिबल है, मतलब ऐसे नहीं कोई हवा में कोई बात करेगा, तो फिर लगता है कि बात थोड़ी क्रेडिबल होगी। तो एक अखबार ने लिखा भी है, कुछ मेरे ख्याल से एक टेलीविजन चैनल है उनके जो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त थे उन्होंने वो उस तरह अपने चैनल पे खबर चलाई भी, और मैं भी आपके साथ वो बात शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किस किस का नाम कट सकता है। 26 सांसद हैं, 26 सीटें हैं। तो अब जबकि 13 महीने के आसपास का समय बाकी है लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी अब हर चीज जो है वो एकदम जो है रिफाइन कर रही है। तो स्क्रीनिंग शुरू हो चुका है और जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि 26 में से हो सकता है 22 सांसद जो भी है, जो भी बतौर सांसद है उनका पत्ता कर सकता है, वो 20 भी हो सकते हैं, मतलब 20-22 के आसपास का आंकड़ा मिल रहा है कि इतने जो है वो रिपीट नहीं होंगे। और 4 लोग जो रिपीट हो रहे हैं, जो बताया जा रहा है, जो लगता है कि श्योर शॉट है वो होंगे ही होंगे। उसमें एक तो सी आर पाटिल साहब है जो नवसारी से चुनाव लड़ते हैं, वो होंगे। दूसरे जो है वो भारतीबेन शियाल है जो ओबीसी का बहुत कोली कम्युनिटी का बहुत बड़ा तबका है, उसकी बहुत लर्नेड और एजुकेटेड लीडर मानी जाती है, भावनगर से वो आती है, वो रिपीट होंगी। सी आर पाटिल साहब रिपीट होंगे। मैं आपको बता दूं कि कच्छ का जो एक सांसद है विनोद चावड़ा, वो उनका काम जो है ठीक ठाक माना जा रहा है, वो इज इन दी गुड बुक, वो रिपीट हो सकते हैं। और ऑब्वियसली अमित शाह साहब को कैसे भूल सकते हैं, वो रिपीट होंगे गांधीनगर से। तो ये 4 जो है इनका भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी इस लॉट में जो विधायक चुनकर आए हैं उनमें से 10 या 12 लोग हो सकते हैं, और 10 के आसपास का माना जा रहा है कि 10 विधायकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़े। आप अब विधायक ही छोड़िए, आप सांसद बनिए, है ना। ऐसे 10 लोग हो सकते हैं। और एक ऐसा नाम भी मैं आपको बता सकता हूं जो कि अभी तो विधायक नहीं है, क्योंकि वो जब कांग्रेस छोड़ के बड़े गुस्से में बड़े नाराज होकर 24-25 साल का कांग्रेस का प्रति जो उनका लॉयल्टी थी उसको त्याग कर और गुस्से में और बहुत खरी खोटी सुना के कांग्रेस की लीडरशिप को जो निकले थे जयराज सिंह परमार, वो एक नाम ऐसा है जो भले ही उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि मैं उनको जानता हूं और मुझे पता है कि उनको स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा था उसके बाद। वो खुद भी सोच रहे थे कि अगर अगर जो पॉलिटिकल करियर अगर आगे बनानी है तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बनानी है, तो मतलब अगर बनना है कुछ तो अब सांसद बनना है। बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत साफ सुथरी इनकी छवि है। और उनका अभी तक जो जितना पता चला उतना ठीक ठाक ही चल रहा है बीजेपी में, इतने दुखी नहीं है। हालांकि बहुत लो प्रोफाइल हो चुके हैं, जब कांग्रेस पे थे वो तो रोज टेलीविजन चैनल पे दिखते थे, अभी तो काफी लो प्रोफाइल हो चुके हैं। लेकिन
पता चल रहा है वो ये है कि शायद उनको उत्तर गुजरात के उनके जो मत क्षेत्र है वहां से उनको टिकट दिया जा सकता है। और कुछ 9-10 विधायक हैं जिनको सांसद का टिकट दिया जाएगा। तो किसका टिकट कट सकता है, ये हमने कुछ नाम आपके लिए तैयार किए, है ना। और एक चीज का पता ये भी चला है कि इस जो चालू टर्म है उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के 26 में से 6 महिलाएं हैं, महिला सांसद है ना। रंजनबेन भट्ट है, दर्शना जरदोश है, भारतीबेन शियाड़ है, और भी 3 है जिसके अभी हमको नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन शायद इस लिस्ट में होगा। हाँ, गीताबेन राठवा है ना। और एक और भी है पूनम माडम जो जामनगर से आती हैं, वो भी हैं। तो 6 हैं। सुनने में आ रहा है कि ये ज्यादा इस बार 6 की जगह हो सकता है कि 8 महिलाओं को टिकट दी जाए। 8 या 10 के आसपास का आंकड़ा हो सकता है, ये बताया जा रहा है हमको, है ना। तो जिनकी टिकट कटने की संभावना हमको बताई गई वो हम आपको नाम दे दें, है ना। तो वो है परबत पटेल साहब बनासकांठा से, दीप सिंह राठौड़ साहब साबरकांठा से, भरत डाभी पाटन से, शारदाबेन पटेल महसाणा से, है ना, हसमुख पटेल अहमदाबाद पूर्व से, डॉक्टर किरीट सोलंकी तो मेरे को लगा चौथा 5वां टर्म चल रहा है उनका, अहमदाबाद पश्चिम से, महेंद्र मुंजपरा अगेन कोली समाज के है, संघ से बड़ा उनका ताल्लुक है, सुरेंद्रनगर से, मोहन कुंडारिया जो भी कई टर्म से सांसद है राजकोट से, जो मंत्रिमंडल में भी थे, फिर उनसे वो जब रिशफलिंग हुआ था तो उनसे वो मंत्री पद ले लिया गया था। और अमित शाह साहब, मुझे याद है कि गांधीनगर का एक कार्यक्रम था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर हो तो मोहन कुंडारिया जैसा होना चाहिए कि मंत्री पद छीन जाने के बाद भी वो जो है वो पार्टी की सेवा करने के लिए इतने ही तत्पर है, और वो समझ रहे हैं कि पार्टी का गणित कहाँ ठीक बैठ रहा है, कहाँ बलिदान देना है, कहाँ कहाँ त्याग करना है। ये तारीफ की थी। हालांकि उसके बाद वही मोहन कुंडारिया है जिसको 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद जो कुछ बड़े नेताओं को बुला के जो है वो धमकाया गया, डांटा गया कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया है। उनमें से एक नाम मोहन कुंडारिया साहब का भी था। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त बदलता है तो आदमी का चाल चरित्र हर चीज बदलती है, सोच भी बदल जाती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो उनका टिकट भी कट सकता है। रमेश धड़ुक जो है पोरबंदर से, जो कि बड़े बीच में जो अगेंस्ट विजय रूपाणी वाला जो वॉर चला, विजय रूपाणी को घेरने का, है ना, उनके मुख्यमंत्री पद जाने के बाद भी उनको घेरने की जो एक खेल खेला गया था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। वो राम भाई मोकरिया तो राज्यसभा से सांसद है, लेकिन वो दोनों ने बहुत एक रोल, तो वो भी भले ही उन्होंने जो है पार्टी की एक गुट की तरफ से जो जो कहा गया था वो कहा, लेकिन उनका टिकट कट सकता है। पूनम माडम का नाम भी इसमें है, पर मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है पूनम माडम को वहां से हटाना। मुझे लगता है कि पूनम माडम को इस बार आप नहीं काट सकते, पर मोदी साहब है, मोदी साहब है तो कुछ भी मुमकिन है। तो पूनम माडम का भी नाम है। राजेश चुड़ासमा है जूनागढ़ से, नारायण काछड़िया अमरेली से, मितेश पटेल आनंद से, ये नाम भी आ रहा है। देव सिंह चौहान पर्पस पूरा हो गया इनका अभी। डेयरी वाला मामला जो था, ये अमूल डेयरी वाला, जहां तक उनका उपयोग था वो उपयोग ज्यादा रहा नहीं, हो सकता है उनको भी खेड़ा से वो काट दिया जाएगा। रतन सिंह राठौड़ पंचमहाल से, जसवंत सिंह भाभोर दाहोद से, एक समय वो मोदी साहब की कैबिनेट, राज्य सरकार की जो कैबिनेट थी उसके भी मंत्री हुआ करते थे। रंजनबेन भट्ट जो है वो बड़ौदा से, गीताबेन राठवा छोटा उदयपुर से, मनसुख वसावा भरूच से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये 6 बार से सांसद है, 6 टर्म से सांसद है ये। और अभी एक दिन पहले की घटना है, सी आर पाटिल ने कहा कि आप सांसद है, आपका कार्यालय नहीं है यहाँ पे, आपका कार्यालय है कहाँ, और है तो वो क्यों खुला नहीं है। तो उनसे
ये करवाया गया कि उनका कार्यालय खुलवाया गया ताकि पार्टी वर्कर्स जो वहां पे आके बैठ सके और पार्टी की गतिविधि जो है भरूच क्षेत्र में हो सके। और सीआर पाटिल ने फिर एक बड़ी मार्मिक एक कमेंट किए उस दिन, एक दिन पहले की बात है, कि मनसुख भाई अगर आपको 7वीं बार टिकट चाहिए तो आपका कार्यालय यहाँ पे खुला हुआ होना चाहिए। अच्छा, ये मनसुख वसावा वो एक सांसद है पूरे गुजरात में, मैं कहूं बड़ा मतलब जिगर वाला आदमी है, क्योंकि वो अपनी ही सरकार, राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ जो है वो खुल के बोला है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। वो अपनी ही केंद्र सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ खुल के बोलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर भी उनको टिकट देना पड़ा है अब तक। ये भी वास्तविकता है। तो हो सकता है कि एक हद तक जैसे मधु श्रीवास्तव को भी टॉलरेट किया गया था, उसके बाद उनका पत्ता काट दिया गया, हो सकता है इस बार मनसुख वसावा का भी पत्ता काट दिया जाए। वो अगर काट दिया जाएगा तो मुझे पता है वो रिबेल होगा, लेकिन उनका नाम है सूची में जिसके पत्ते कटने वाले। प्रभु वसावा है बारडोली से, दर्शना जरदोश सूरत से और केसी पटेल वलसाड़ से है। तो ये कुछ नाम है जिनको देखकर ये लगता है कि ये मुश्किल है। मुझे लगता है इसमें तो शायद एक दो नाम फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि शायद पूनम माडम सर्वाइव कर जाएंगी, टिकट उसको वो अपने हिसाब से टिकट सिक्योर कर पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कि ये कहाँ गई है अपने मनसुख वसावा, वो भी मुझे लगता है कि टिकट कैसे भी करके सिक्योर कर लेंगे अपने लिए। पर मोटे तौर पर ये मामला है पूरा, जो मुझे लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था, तो मैंने बताया कि यहाँ भी पत्ते तो बहुत कटने वाले हैं लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में। आवंटन कहे तो आवंटन जो कहे उसको आप। पर एक चीज ये भी है कि ये चुनाव जो है वो भी इतना जिस तरह से हमने 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बड़ा रिबेल देखा जो आज तक नहीं हुआ था, उतना बड़ा रिबेल उन्हीं के कार्यकर्ताओं और उन्हीं के विधायकों और या विधायकी के उम्मीदवारों से देखा, उससे या उसके आसपास का ही एक रिबेल जो है ये हम लोकसभा चुनाव में भी आते आते जब टिकट बंटनी शुरू हो जाएगी हम देखेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमको एक चीज और भी बताई गई कि ऐसा ना हो, ये जो तमाशा हुआ और काफी उस पर चर्चाएं हुई और थोड़ी बहुत नाक भी कटी बीजेपी की, ये कैसे शिस्तबद्ध पार्टी है, ये कैसी डिसिप्लिन पार्टी है जिसके विधायक जो है खुलेआम जो है वो विप्लव कर रहे हैं। तो ये ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए हमको ये भी बताया गया है कि जिन जिन लोगों की टिकट काटनी है उनको शायद अभी तो नहीं, लेकिन कम से कम 6 महीने पहले बता दिया जाएगा, देखो भैया तुम चूंचा मत करना, तुमको टिकट नहीं मिलने वाली है, और तुमको कोई आपत्ति है तो अभी बता दो। अगर एंड में जब डिक्लेरेशन होगा, घोषणा होगी, और तब जाके तुमने अगर कोई तमाशा किया तो यह अभी हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आगे से बता दिया जाएगा इस बार, ताकि एंड मौके पे वो तमाशा ना हो। ये खबर आई है हमको, इसमें कुछ आगे अगर अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल। पर फिलहाल जो है अभी स्थिति में जो था हमने आपको बता दिया। अभी आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं इस बारे में, आप कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें, वो घंटी आती है ना, वो घंटी वाला एक आता है, उसको दबाएं तो उसको ऊपर ऑल लिखा होता है, वो ऑल दबा दें, आपको हमारे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है 4 PM गुजरात वो सब मिलते रहेंगे आपको, है ना। और फिर शेयर तो करना ही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। तो ये खबर में अभी इतना ही है बस। और 4 PM गुजरात के साथ जुड़े रहिए, दस्तक को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे ये प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने ये कार्यक्रम देखा। नमस्कार।